जय हिंद जय श्री राम। तो कैसे आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ाया है, जिसमें हमने आपको बताया कि नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है, कैसी हैं। दूसरा हमने उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया। आज इसकी तीसरी क्लास है, जिसमें आपको फिजियोग्राफी पढ़ाएंगे, जिसकी भौतिक संरचना, कौन कौन से डिवीजन है, कितने विभाग किए गए हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि इंडियन ज्योग्राफी हम आपको कंप्लीट करके देंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले देखेंगे कि फिजियोग्राफी में आप देख सकते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। 6 पार्ट में हमारा डिवीजन हुआ है। कितने पार्ट में किया हुआ साहब? 6 पार्ट में। ठीक है। एनसीईआरटी बेस आपका पूरा देखेंगे। एनसीईआरटी की क्लास 6 में आपको यही मिलेगा। क्लास 7 में जब आप पढ़ेंगे तो फिजियोग्राफी क्लास 6 7 में कौन कौन से पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, ये डिवाइड। सबसे पहला आपका आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन, ये पूरा हिमालयाज का पूरा पार्ट जो कहलाता है वो आपका नॉर्दर्न माउंटेन के अंदर आता है। ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आपका नॉर्दर्न माउंटेन का जाता है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका, दूसरा नंबर आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से पार्ट हैं, ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट है, कितने पार्ट में क्या है। उसके बाद आपका आता है क्या साहब? तीसरे नंबर पर आपका थर्ड डेजर्ट, जो आपके सिर्फ राजस्थान में आपको मिल जाएगा, उसके आसपास जो है वहां पास मिल जाएगा। फिर चौथे नंबर में आपका आता है पेनिसुलर प्लेटू। ठीक। ये पूरा यहाँ से ये देखिए, ये पूरा है आपका पेनिसुलर प्लेटू का आपका पार्ट है, जो आपका पठार कह सकते हैं। फिर पांचवें नंबर कोस्टल प्लेन, यानी फिर जिसको हिंदी में आपको कहते हैं तटीय रेखा। जैसे मैं बता दूं, ये आपकी क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज से होगी, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बोली जाएगी आपके लिए, जिसके लिए जो कंफर्टेबल होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको कमेंट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही वीडियो में, तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं कि ये सुधार कर सकते हैं हम, या ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी कंपटीशन लेवल के लिए है, यूपीएससी एमपीपीएससी जितने भी आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं सबके लिए पूरा डिटेल है। फिर आप देखते हैं छठे पार्ट में आपका आइलैंड आता है। आइलैंड में आपको 2 पार्ट पढ़ना पड़ेगा, एक अंडमान निकोबार का आइलैंड पढ़ना पड़ेगा, एक यहाँ पास आपका लक्षद्वीप का आइलैंड पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा आपका आता है थर्ड डेजर्ट, चौथा आपका आता है क्या साहब? पेनिसुलर प्लेटू, पांचवा आपका आता है कोस्टल प्लेन, छठवां आपका नंबर आता है आइलैंड का। ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले हिमालयाज के पूरे नॉर्दर्न, जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन है उसका पूरा है। आज की वीडियो में आपका नॉर्दर्न माउंटेन कंप्लीट कराएंगे। कल की वीडियो में जो बच्चे कुछ और कुछ रहेंगे वो पूरा हम डिटेल में आपकी कल की वीडियो में आ जाएगा। आपको प्रतिदिन एक एक वीडियोस मिलेंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, नोट्स लेके बैठना है, धीरे धीरे लिखते जाना है, क्योंकि आप लिखेंगे तो अपने से लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा आपके लिए रहेगा। क्योंकि पीडीएफ से आप कब तक किसकी किसकी कॉपी प्लेट करवाते रहेंगे, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हिमालयाज में देखते हैं। ये हिमालयाज का जो पार्ट है, देखिए सबसे पहले हमारा जो भारत था यहाँ पास हुआ करता है। जब वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के पास लगा था, वहां से धीरे धीरे खसकते आता है यहाँ पास थेतीस लाइन, यहाँ पास यूरेशियन प्लेट से टकराया। ठीक है। ये हम जब आपको पूरी उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो पूरा, जब पूरा मैप आपको पढ़ाएंगे, पूरा लैंड अर्थ के बारे में बताएंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में बता देंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। ये कब आया? 10 मिलियन ईयर एगो पहले ये आपका क्या बना है, पूरा हिमालयस बना हुआ है। ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा डिटेल है। सबसे पहले हिमालयस में देखेंगे क्या है, इसकी एविडेंस कहाँ से मिलती है हमें, कैसे ऐसी राइजिंग होती है, ये पूरा देखेंगे। इसमें नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट कितने प्रोग्रेस में कर रही है? 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर। 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर ये वो था, इसीलिए इसे कहा जाता है एंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। क्योंकि क्या हुआ कि एक प्लेट इधर से ऊपर की थी, एक प्लेट नीचे से आ रही थी, तो जो प्लेट थी एक नीचे चली गई, एक ऊपर, ऐसे बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, इसलिए बन गया। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इससे फोसिल्स कौन कौन से हैं कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द सिमिलर फोसिल्स शिवालिक हिल्स, तिब्बतन प्लेटू, confirm that the Shivalik hills and the Tibetan plateau share common platforms। ठीक है। इसके साथ साथ और लेटर तिब्बतन प्लेटू गॉट अपलिफ्टेड। फिर आपका था डिपोजिट ऑफ द लैक्स में कौन कौन से हैं, ये कहाँ पाउंड होता है डिपोजिशन? तिब्बत प्लेटू की कुछ जगह पर आपको लैक्स दिख जाएंगे। ठीक है। लैक्स यानी आपकी जो झीलें होती हैं।
फिर आपका अर्थक्वेक भी यहाँ पास आते देख सकते हैं आपकी जो अर्थक्वेक है ज़्यादातर यहाँ पास लगातार प्लेट की मूवमेंट के कारण यहाँ पास अर्थक्वेक आपको ज़्यादातर प्रोग्रेस में देखता है। हिमालयास बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, रोज प्रतिदिन कहते हैं वो सेंटीमीटर ऊंचा होता जा रहा है। और आपकी क्या हो रही है, क्योंकि इसमें बताया गया 5 सेंटीमीटर की वेलोसिटी से रोज नॉर्थवर्ड में वो अपवर्ड होता प्रोग्रेस होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये रिवर्स हो रही हैं बहुत सारी, ये फुल नेचर रिवर्स हैं जिसमें हाई इरोजन, वी शेप्स वैली, कन्फर्म डाउन द कटिंग माउंटेन्स बाय रिवर्स। इस तरह से यहाँ पास बहुत सारी रिवर्स भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख सकते हैं आप हिमालयस का। इसका एक्सटेंशन डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल कि इसका एक्सटेंशन बताइए कितने किलोमीटर। 2400 किलोमीटर पूरा फैला हुआ है, यहाँ से लेके आपके सिंध रिवर से लेके इधर आपके ब्रह्मपुत्र रिवर तक यहाँ पास आप देख सकते हैं तो पूरा 2400 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा हुआ फैला हुआ है। इसकी विड्थ देखेंगे, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर ये वाली देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 200 से 500 किलोमीटर। कहीं पास 200 किलोमीटर है तो कहीं पास आपके 500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रेंजेस और लिंक होती हैं, जैसे पामीर नॉट नोन ऑफ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो पामीर है यहाँ पास इधर से हिंद कुश पर्वत आता है, इधर से आपका हिमालयाज आता है। तो यहाँ पास ये पामीर का जो पठार कहा जाता है, ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा पठार यही कहला जाता है पामीर का। ठीक है, उसे वर्ल्ड रूफ कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, छत, पूरे वर्ल्ड की क्या है ये छत है। हिमालयस विद द माउंटेन रेंज ऑफ द सेंट्रल एशिया। फिर हाई एलिवेशन पिक्स 14 पिक्स हैं टोटल इसमें। यहाँ पे हाइट मोर देन, जिसमें से 8000 से ज़्यादा हाइट है। 14 पिक्स ऐसी हैं, 20 पिक्स ऐसी हैं जिसकी हाइट आपकी 7500 से ज़्यादा। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई वाली जगह यही पूरी हिमालयास में है। सबसे ऊंची पीक भी आपकी वर्ल्ड की कहाँ है, आपकी हिमालयास के पार्ट में है। ठीक है, फिर हिमालयस में और आगे जाके देखते हैं द लेट फॉर्मेशन ऑफ द सिंथेटिक्स बिंड ऑफ द नंगा पर्वत। नंगा पर्वत यहाँ से लेके जाता है आपके, ये मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना सकता हूँ कि नंगा पर्वत कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, कौन कौन से पर्वत है पूरे माउंटेन्स के हिमालयस में, कौन कौन से पर्वत आते हैं कौन से नहीं आते। ये पूरा मैं लाइन से आपको बना के दिखा भी सकता हूँ, है ना। अगर आप कहेंगे तो एक लाइन से मैं आपको एक स्लाइड में सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर कामेट पर्वत, फिर उसके बाद ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि यहाँ से लेके ईस्ट टू वेस्ट बताइए आप, ईस्ट टू वेस्ट बताइए कौन कौन से पर्वत है। सबसे पहले यहाँ पास आपको दिखेगा नंगा पर्वत, एन लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको दिखेगा कामेट, के लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपका नंदा दिखेगा, एक है नंगा एक है नंदा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके नेपाल में आते हैं बहुत सारे पर्वत, यहाँ पास छोटे छोटे बड़े बड़े। एक है धौलागिरी, यहाँ पास है धौलागिरी का डी लिख लीजिए। फिर अन्नपूर्णा आपका आता है, फिर उसके बाद आता है मनसालू, फिर उसके बाद आपका आता है गौरी शंकर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है छुयू, फिर उसके बाद आपका आता है एवरेस्ट में माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट का थोड़ी सी बड़ा बना लीजिए आप, माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद आपका आता है मैकालू। ठीक है, ये पूरे नेपाल वाले पर्वत हो गए। ठीक, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप आराम से लिखते जाइए। फिर आपका आता है इधर साइड आपके मिल जाएगा कंचनजंगा। ठीक, ये डायरेक्ट पूछता है माउंटेन में। जब मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो माउंटेन में एक बार मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी K2 मानी जाती है, जो भारत की है, और जो भारत में ही है वो आपकी कहलाती है कंचनजंगा। ठीक है, ये डिफरेंस आप वन डे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में कौन कैसा है। ठीक है, हाँ, ये नंगा पर्वत है, आप देख सकते हैं इंडस वैली हैज कट ऑफ द डीप गॉर्ज, गहरी खाई में ब्रह्मपुत्र कट द डीप गॉर्ज इन द ईस्टर्न सिंथेटिक बेंड्स कार्ड ऑफ द दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज कौन आपका बनाती है, आपके ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडस वैली कट द डीप गॉर्ज आपकी ये खाई बनाती है। इसके साथ साथ अनइवन ऑफ द अनसिमेट्रिक टोपोग्राफी में माउंटेन रेंज सेपरेटेड बाय डीप वैलीज, जॉर्ज एंड रिवर्स। ठीक, ये सब कहाँ है, माउंटेन से। स्लोप यानी ढलान में आप देख सकते हैं हिमालय फेसिंग इंडिया स्टीपर देन हिमालय फेसिंग द तिब्बतन साइड्स में एक ढलान पड़ती है, एक आपकी इधर साइड में ढलान पड़ती है। इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आपकी ये वेस्ट देन ईस्ट, वेस्ट में ज्यादा है ईस्ट के, इधर साइड आपको ज्यादा चौड़ाई दिखेगी, इधर साइड आपको कम चौड़ाई दिखेगी। ठीक है,
उसके साथ साथ 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसीलिए ऑन एवरेज बोला गया है, तो 200 से लेके आपके 500 तक इसकी चौड़ाई। ये देखिए पूरी ये आपका हिमालयाज बेंड कैसे हुआ, सिंथेटिक बेंड देखिए। सबसे पहले ये हिंद यहाँ से आता गया, फिर ये गया, फिर ये बेंड होते हुए ये गया, ये सिंथेटिक बेंड। सिंथेटिक्सियल्स बैंड जो आपके होते हैं वो यहाँ पास ये बताया गया पूरा ब्रह्मपुत्र के टर्न, क्योंकि यहाँ पास ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसी उसी बहाने टर्न हो गया। ठीक है, यहाँ नंगा पर्वत आपका यहाँ पास है, ये नेपाल में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ से नेपाल में कौन कौन से माउंटेन, एक बार और याद करिए। धौला, मेरे साथ बोलिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट और मैकालू। डायरेक्ट पूछ लेता है नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, आप पूरे माउंटेन लिख के बताइए। ठीक है, फिर नॉर्थ से साउथ का डिवीजन कैसे हुआ, ग्रेटर हिमालयाज रेंज, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, या फिर इसको हिमाद्री कहते हैं। दूसरे नंबर आपका हिमालयाज या फिर उसको हिमाचल कहते हैं। तीसरे नंबर पर वो, जैसे ये माउंटेन है तो माउंटेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो पहला पार्ट आपका कहलाता है ग्रेटर हिमालयाज, दूसरा पार्ट आपका कहता है लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालयाज या फिर इसे कहते हैं हिमाचल। ठीक है, फिर चौथा आपका कहलाता है शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस, इससे सब ज्यादातर लोग शिवालिक कहते हैं। 3 पार्ट में नॉर्थ से साउथ डिवीजन हुआ है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि जो ग्रेटर हिमालय, उसके पहले और क्या आता है। सबसे पहले ये देखिए काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, आपका ये यहाँ पास। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इसको याद करने का सबसे रीजन की LJP। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका पीर पंजाल, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, माउंटेन्स। ठीक है, इस तरह से आपका ये माउंटेन हो गया। एक बार आप वीडियो आराम से रोक लीजिए, आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देखिए कि कौन सी रेंज कहाँ पास है, कैसी है, पूरा आराम से आप देख सकते हैं, है ना। इस तरह लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आप देख सकते हैं कि कहाँ है, कैसा है। ये ग्रेटर हिमालयाज के ये सब ट्रांस हिमालयाज के पार्ट है। ठीक है, अब जब देखेंगे एक होता है आपका माउंटेन, जैसे माउंटेन में आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये ट्रांस हिमालयाज है, फिर एक हिमालयाज आता है, फिर एक मिड हिमालय आता है, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय के कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके साथ, ट्रांस हिमालय के ये 4 पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के कौन कौन से पार्ट है, ये 4 कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका एक आता है पीर पंजाल। ये किसकी पार्ट है, आपके हैं ये ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हिमालयास को हम डिवाइड करके आपको बता देते हैं कौन कौन से, एक बार फिर से अच्छे से। सबसे पहले आपका आता है ट्रांस हिमालय, फिर आपका आता है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, फिर आपका आता है मिडिल हिमालय, फिर आपका आता है आउटर हिमालय या फिर इसे कहते हैं शिवालिक। ठीक, तो इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांस हिमालय को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका आता है काराकोरम सबसे ऊपर, फिर आपका आता है लद्दाख, फिर आपका आता है जास्कर, फिर आपका आता है पीर पंजाल। ये देख सकते काराकोरम, ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ये आपका पीर पंजाल। ठीक है, ये किसके पार्ट है, आपके काराकोरम रेंजेस के। ठीक, और बाकी और पूरा डिटेल हिमालयास हम बहुत अच्छी तरीके से आपके माउंटेन जो पूरा पढ़ा रहे हैं उसमें आप जाके देखेंगे कि उसमें आपको मिल जाएगा, इसमें जो मैप की क्लासेस है उसमें पूरा डिटेल से हम पढ़ाए है ना। फिर ये देखते हैं ग्रेट हिमालयस रेंज में सबसे पहले जाते हैं इसकी लोकेशन क्या कैसी कहाँ पास है, तिब्बतन हिमालयस, ट्रांस हिमालय आल्सो नोन एज द तिब्बतन हिमालयस। इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयस के जस्ट नॉर्थ में है। इसका विस्तार कहाँ से, 1000 किलोमीटर तक है, ईस्ट टू वेस्ट है। इसकी चौड़ाई 225 किलोमीटर है, एवरेज 40 किलोमीटर है, एवरेज एलिवेशन 3000 मीटर एवं मैन सी लेवल से है। इसके साथ साथ इसके रेंजेस कौन, जस्कार, लाद्दाख, कैलाश और आपका काराकोरम। फिर उसके साथ साथ नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय ऑफ द काराकोरम रेंजेस विच द बिगेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन्स। North of Jaskar Range lies Ladakh Range turned to parallel. फिर कैलाश रेंज लोकेटेड इन वेस्टर्न तिब्बत इन द पार्ट ऑफ लद्दाख रेंजेस के पास है। उसके साथ साथ इसमें जो पीक्स हैं 6000 मीटर, माउंट कैलाश
कैलाश के पास ये स्टैंड करती है, हाईएस्ट पीक रेंज कहलाती है वो माउंट कैलाश जो है इसका है। उसके साथ साथ काराकोरम रेंज में नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ द कैलाश रेंज एंड आल्सो नोन एज द कृष्णगिरी रेंज। इसको क्या कहते हैं आपको, कृष्णगिरी रेंज। जो काराकोरम रेंज है ये 800 किलोमीटर स्टैंड करता है ईस्ट वन टू पामीर्स एंड हाउसेस सम ऑफ द ग्रेटर ग्लेशियर्स हैं। इसके साथ साथ इसका एलिवेशन 5500 मीटर है और इसकी जो पीक्स हैं 8000 मीटर में आती हैं सी लेवल से। इसके साथ साथ केटू या गोडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, ये भारत की सबसे हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड एंड हाईएस्ट पीक इन इंडियन ओनियंस। ये क्या है, केटू जो है हमारे भारत यूनियन की सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक भारत की मानी जाती है। लद्दाख प्लेटो जो है ये नॉर्थ ईस्ट और काराकोरम रेंज के पास है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपका सोडा प्लेन्स हो गया, क्साई चीन जिंगी तांग देवसंग प्लेन्स और चांग चिमनो, ये सब इसके पार्ट्स हैं। फिर देखते हैं दूसरा आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। ग्रेटर हिमालय जो आपका रेंज है वो हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज में नॉर्थ मोस्ट हाईएस्ट एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज की कहलाती है। इसके साथ साथ इसमें बहुत कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड में लगातार जुड़ी हुई रेंजेस हैं, है ना। और इसके सबसे एवरेज एलिवेशन आपकी 6000 मीटर पाया जाती है। इसका विड्थ 25 किलोमीटर पाया जाता है। इसका टोपोग्राफी आप देख सकते हैं कि फोल्ड इन द रेंज एंड हॉक बैक टोपोग्राफी से कहा जाता है। उसके साथ साथ इसकी रचना कैसे हुई है, मेड ऑफ द ग्रेनाइट से ये बना हुआ है पूरा। इसकी पीक्स में कौन कौन सी आती हैं, सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, ये सब किसकी पीठ है, ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय की ऑन एवरेज 6000 है, तो लगभग मतलब सबसे ज्यादा किसकी बड़ी है, 8848 मीटर किसकी आपकी, माउंट एवरेस्ट की, जो कि कहाँ है, ये आपके नेपाल में। इसमें ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर्स, ये सब इसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं लेसर हिमालयस जो हिमाचल कहलाता है, ये फिर इसी को क्या कहा जाता है, मिडिल हिमालयस। ठीक, इसको मैंने नाम याद कर लीजिए, मिडिल हिमालय, जिसकी लोकेशन कहाँ से, शिवालिक इन साउथ में और ग्रेट नॉर्थ हिमालयज इन नॉर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये मान लीजिए आपका हिमालयस के पूरे पार्ट जा रहे हैं ये, ठीक है। सबसे ऊपर ये मान लीजिए आपका ये ट्रांस हिमालयस हो जाएगा, फिर आपके इधर हो जाएगा ग्रेटर हिमालयस, फिर आपका ये वाला हो जाएगा मिडिल हिमालयस, फिर आपका ये हो जाएगा आउटर हिमालयस, ये फिर इसे कहते हैं शिवालिक। ठीक, इसे कहते हैं हिमाचल। ठीक है, इस तरह आपका ये हो जाएगा। और मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन से, इसमें एवरेज कितना है, हाइट है इसकी ऑन एवरेज 3700 से 4500 मीटर। इसकी विड्थ कितनी है आपकी, 60 से 80 मीटर। ठीक है, ये मेटामॉर्फस रॉक से पूरी इसकी रचना हुई है, जैसे वो ग्रेटर हिमालय की ग्रेनाइट से हुई है, इसकी मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी टोपोग्राफी क्या कहलाती है आपकी, ये भी देख सकते हैं, साउथ फेसिंग स्लोप स्टीपर विदाउट द वेजिटेशन कंपेयर टू द जेंटल डेंसली वेजिटेशन सॉफ्ट फ्रॉम द नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स में। और इसके मेजर माउंटेन कौन कौन सी रेंजेस इसमें आती हैं, पीर पंजाल रेंजेस आता है, धौलाधार रेंजेस आता है हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ इसमें हिल टाउन आपका शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, दार्जिलिंग, सब किसके पार्ट है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस आपके मिडिल हिमालय। फिर आता है तीसरा आउटर हिमालय जिसे शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ पाई जाती है, मिडिल हिमालय एंड ग्रेट प्लेन्स के बीच में इसकी लोकेशन पाई जाती है। फिर ये एंशियंट टाइम में इसका रिगार्डेड क्या होता है, मानक पर्वत के रूप से इसको जाना जाता है। इसकी हाइट 900 से 1100 मीटर है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर आपकी देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, और 15 किलोमीटर आपकी अरुणाचल प्रदेश। इसकी रचना किससे हुई है आपको ये पता होना चाहिए, सेंडिमेंट्स ब्रॉड डाउन बाय द रिवर्स इन नॉर्दर्न हिमालयस। ठीक, जो रिवर्स आती गई, और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, तो ये आपको बहुत जाना। दून क्या होता है, दून, जैसे देहरादून वगैरह ये दून है। विद द राइज ऑफ शिवालिक, जहां से शिवालिक से ये राइज होता है, रिवर फ्लोइंग वेयर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड लेक वेयर द फॉर्म, जहां पर रिवर्स और लेक्स बनती हैं उसके फॉर्म के कारण होता है। डिब्रेज फ्रॉम द रिवर्स और डिपोजिशन ऑफ द लेक्स, जो लेक्स में डिपोजिशन होता है आफ्टर रिवर कोर्सेज वाज द कट ऑफ द शिवालिक रेंजेस एंड लेक्स वेयर ड्रेनेड अवे विथ ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम दे लेफ्ट प्लेन्स नोन एज द दून एंड इन द वेस्ट ऑफ द द्वार इन द ईस्ट। इसको वेस्ट में दून कहा जाता है और द्वार आपके ईस्ट में कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई माउंटेन है,
माउंटेन के बीचों बीच आपकी रिवर्स बहती गई, वहां पास लेक्स बने थे पहले, फिर वो लेक्स क्या हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं, फिर वो टाइम बाद प्लेन बन जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका दून। जैसे आपका देहरादून हो गया, बहुत सारे दून। उसी तरह होता है चोस। चोस ये सदर्न स्लोप ऑफ द रेंज कहलाता है, जो कि डिवाइड फॉरेस्ट कवर इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, हाई फ्रीक्वेंसी सीजनल स्ट्रीम के साथ होते हैं। एरियाज नोन एज द चोस, जिसको दे आर ऑफ द होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पंजाब, ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, फिर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स में क्या आता है, वाइल वेस्टर्न हिमालयस रन फ्रॉम द रिवर्स इंडस टू रिवर काली, ईस्टर्न हिमालय रन फ्रॉम रिवर काली टू रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ये देखिए, जैसे इसमें अभी आपने इस तरह डिवीजन देखा पूरा लेटिट्यूडनल, अब आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, जो अपना मान लीजिए ये आपका माउंटेन जा रहा है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए माउंटेन का पार्ट। अब वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे सबसे पहला क्या आता है, वेस्टर्न हिमालयाज में क्या आता है, सबसे पहले पंजाब और कुमायूं। ठीक है, फिर ईस्टर्न हिमालय में क्या आता है, नेपाल, सिक्किम और आपका आसाम। फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल, ये अलग से पार्ट है। ठीक है, इस तरह से अभी आपने वैसे डिवाइड देखा था, अब आप डिवाइड देखेंगे इस टाइप का। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसे सिंपल तौर पर, यहाँ से एक सिंधु रिवर जा रही है, जैसे ये आपके सिंधु रिवर हो गई, पहले रिवर से उसमें, फिर आपकी ये सतलज रिवर हो गई, ठीक है, फिर आपकी काली रिवर हो गई है, फिर आपकी ये तिस्ता रिवर हो गई है, फिर आपकी ये ब्रह्मपुत्र रिवर। लिख देता हूँ यहाँ पास थोड़ी थोड़ी सी, सिंधु रिवर, फिर आपकी आती है सतलज रिवर, फिर आपकी आती है ये वाली काली रिवर, फिर आपकी आती है ये तिस्ता रिवर, फिर आपकी आती है क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इन दोनों के बीच में पार्ट कौन कौन सा आपका आता है, कुमायूं किसके बीच आता है, पंजाब किसके बीच में, ये पूरा। और इसमें जो दिया वेस्टर्न हिमालयस आपका कहां से कहां तक माना जाता है, इसमें काली रिवर तक माना गया। ठीक है, काली रिवर तक कहां से माना गया है, इंडस रिवर से लेके आपके यानी सिंधु रिवर से लेके काली रिवर तक, ये कौन सा पार्ट है आपका, थोड़ी कलर चेंज कर लिया जाए, ये कौन सा पार्ट है आपका काली रिवर से, ये आपका वेस्टर्न पार्ट है। ठीक, और यहां से लेके यहां तक के पार्ट आपका कौन सा कहलाता है, ईस्टर्न पार्ट। ठीक, हाँ, तो सिंधु रिवर और सतलज रिवर में कौन कौन, पंजाब और कश्मीर हिमालयस आते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालयस आपका। कुमायूं हिमालय किसके बीच में आता है, सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में कौन से हिमालय आता है आपका, कुमायूं। ठीक, हाँ, फिर ईस्टर्न में जाते हैं, काली रिवर से तिस्ता रिवर के बीच कौन सा आता है, नेपाल हिमालयस। ठीक, फिर नेपाल हिमालयस के बाद आपका आता है आसाम हिमालयस, तिस्ता और किसके बीच, ब्रह्मपुत्र के बीच। आसाम और सिक्किम हिमालयस भी इन्हीं के बीच में आ जाता है। ठीक, मेनली इस टाइप में आपका पार्ट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बेस, ये देख सकते हैं आप, ये हिमाचल हिमालयास, कुमायूं हिमालयास, है ना, अरुणाचल प्रदेश के हिमालयास जो हो गए, ये पूर्वांचल के, ये पूरे हिमालयास। इस तरह ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयास है। फिर आपका वेस्टर्न हिमालयास में देखते हैं, पश्चिमी हिमालय में कौन सा आता है, सबसे पहले आता है आपका पंजाब। तो पंजाब हिमालय में इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये रिवर इंदस से कहां, रिवर सतलज तक है। ठीक है, ये एरिया पंजाब में ज्यादातर है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर आ जाता है। इसका मेजर माउंटेन रेंज इसमें मेजर कौन कौन सी है आपकी, पंजाब हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर। इसमें करेवाज आर फेमस फ्रॉम द कश्मीर वैली में आपके करेवाज पाए जाते हैं। करेवा जो है लेक डिपोजिट है, जो कश्मीर वैली ऑन द साइड ऑफ द पीर पंजाल रेंज के पास पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें ग्लेशियर्स, क्ले सीड्स एंड सैंड पाए जाते हैं। करेवा प्रोवाइड आइडियल स्पॉट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द सेफ्रॉन, जिसमें केसर वहां पास बहुत होते हैं, एप्पल्स होते हैं, आपके आलमंड्स होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आपको वहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का कहां से कहां तक है, रिवर सतलज से रिवर काली तक है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, अगर वो डायग्राम बना लेंगे ना तो आपको हमेशा वो याद रहेगा। ठीक, के साथ साथ इसकी मेजर पीक कौन कौन सी हिमालय में, नंदा देवी है, त्रिशूल है, केदारनाथ है,
दूनागिरी है, कामेट है, बद्रीनाथ है। ठीक है, इसकी मेजर हिल स्टेशन कौन कौन से आपके, मसूरी है, नैनीताल हो गई आपकी, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया। बागेश्वर धाम नहीं, जो मध्य प्रदेश में, आप सोचें कि ये बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं, साधु जी सीताराम। चलिए आप लोग भी सीताराम बोल दीजिए प्यार से। हाँ, मेजर पासेस कौन कौन से आपका, थांगला पासेस, मुलिंगला, लिपू लेक और आदि। ठीक, फिर आपके ईस्टर्न हिमालय आ जाते हैं। ईस्टर्न हिमालय में आपको नेपाल, नेपाल जाएंगे तो नेपाल में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काली रिवर्स के पास और कोसी रिवर के बीचों बीच। ठीक है, फिर मेजर पार्ट ऑफ द माउंटेन कहाँ से सबसे ज्यादा आपका लाइस कहाँ होता है, नेपाल में होता है। इसके साथ साथ इसका सिक्किम हिमालय भी पार्ट है, इसमें मेजर पिट माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, मेकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी इत्यादि। ठीक है, फिर सिक्किम हिमालय ये तिस्ता रिवर से नियर कंचनजंगा के पास पाया जाता है, इसका जिपला और लोकेटेड यहाँ पास है। फिर आपका असम हिमालय, जैसे असम से पता चलता होगा कि असम में ही होगा, इसीलिए असम हिमालय है, जो कि तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीचों बीच पाई जाती है आपकी। दे स्प्रेड अक्रॉस स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड इंडिया, भूटान। ठीक, हिमाचल एंड नैरोवर द रीजन ऑफ द लोकेट क्लोज टू द ग्रेट हिमालयस के कुछ क्लोज पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये मेजर माउंटेन रेंज कौन कौन से, नमचा बरवा, कूला कांगरी, और मेजर पासेस कौन है, दीपू पास। ठीक, मैं आपको पूरा एक लाइन से पास पढ़ा दूंगा, एक लाइन से आपको वो पूरे हिमालयास के बता दूंगा, ग्लेशियर्स बता देंगे, है ना। वो आपको कहाँ मिलेगी साहब, वो आपको मिलेगा कहाँ, मैप वाली क्लासेस में। जो मैप की क्लासेस इंडिया मैप की चल रही है, उसमें पूरा डिटेल में मैं आपको एक एक चीज करके वो मैप बाइस पूरा बता रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल में देख सकते हैं आपके रिवर ब्रह्मपुत्र मार्क्स ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालयस में। ठीक है, ये जो हिल्स रन कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इसकी साइज ऑफ हिमालयस रेंज में देख सकते हैं। ठीक है, मेजर हिल्स देखते हैं, पटकाई बूम एंड नागा हिल्स आप यहाँ पास पा सकते हैं, जो नागालैंड म्यांमार में है। जो कि अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में मैप की क्लासेस पढ़िए, पूरा देख सकते हैं, नागा हिल्स कहाँ है, ये सब कहाँ है। तो ये देखिए मैप, ठीक है, ये आपका हो गया मैप। नामचा बरवा ये देख लीजिए, ये दिहांग यहाँ पास, यहाँ पर पटकाई बूम पहाड़, यहाँ पास नागा हिल्स, यहाँ पर मीसो हिल्स, यहाँ पास ब्रह्मपुत्र की हिल्स, जैंतिया, गारो, खांसी, जैंतिया यहाँ पास है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैकालो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इस तरह से आप यहाँ पास मैप के थ्रू देख सकते हैं। फिर वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में कंपैरिजन करते हैं। वेस्टर्न हिमालय जो है एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस रिवर से काली रिवर तक, लेकिन जो ये वाले हिमालय ईस्टर्न काली रिवर से आपके दिहांग रिवर तक। ठीक है, ये ग्रेजुअली लो एंड ग्रेजुअल स्लोप्स में पाई जाती है, ये स्टीप्स एंड सडन स्लोप्स, अचानक स्लोप धीरे धीरे होते। इसके साथ साथ ये कहाँ है, हायर हायर लेटीट्यूड एंड दे आर कोल्डर कहा जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो है ईस्टर्न वाला, ये लोअर लेटीट्यूड के साथ है, और ये कंसिडर वार्म होता है बहुत, और वो कोल्ड होता है। स्नो लाइस हियर द लेजर एटीट्यूड में, स्नो लाइन्स आर द हायर एटीट्यूड। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल इसका वो। फिर हिमालयाज के कुछ पासेस देख सकते हैं हम, पासेस ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन से पासेस हैं। सबसे पहले आता है पीर पंजाल का पास, जो कि कनेक्ट कहाँ से करता है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वैली को कनेक्ट करते हैं, विच कनेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर वैली। ठीक है, फिर पंजाब। दूसरा है बनिहाल पास, बनिहाल पास आपका कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि रोड लिंक्स जम्मू एंड श्रीनगर को रोड लिंक के थ्रू कनेक्ट करता है। बनिहाल पास ये नो लॉन्गर इन यूज, ये ज्यादा दिन तक यूज नहीं हुआ है। टनल हैज कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, इसके लिए यहाँ पास टनल बना दी गई। ठीक है, बनिहाल पास को अटल। फिर बुलजिल पास आप देख सकते हैं, ये क्या है, एंशिएंट पास है, कहाँ से, श्रीनगर एंड कश्मीर एंड गिलगिट तक आप जा सकते हैं। गिलगिट कहाँ है, आप पीओके, पीओके देखे होंगे, मैंने आपको जब पढ़ाया था पहले क्लास में। यहाँ पास ये पूरा पाकिस्तान, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाती है, आपका इंडिया कहलाता है। ठीक है, बुर्जिल पास से थ्रू कश्मीर वैली एंड द दो सही प्लान ऑफ लद्दाख में पाया जाता है। फिर जोजिला पास है, जोजिला पास आपको जास्कर रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि लैंड रूट कनेक्ट करता है श्रीनगर से ले तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जोजिला, जोजिला ले और आपके श्रीनगर को कनेक्ट करता है। फिर सिल्पी, सिपकिला पास कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, जिसका रिवर सतलज पासेस के थ्रू होता है। इसके रोड कनेक्ट होती है शिमला से लेके तिब्बत तक। ठीक है, फिर भारत रिचा पास कहाँ है, ये लोकेटेड हिमाचल प्रदेश में है, इसका कनेक्टेड होता है मंडी ले बाय रोड। ठीक, फिर लोकेटेड इन
हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में ये भी है, ये मनाली से आपको लेह के लिए जोड़ता है रोहतांग पास, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पूरा मेजर पासेस ऑफ द हिमालयस, ये देखिए दमन, मिनटेक, ये सब ऊपर वाले पास ही आपको देख रहे हैं, ठीक। ये नीचे वाली ये कॉर्बेट पास, जोजिला पास, जिल पास, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है, किरलडॉन, फिर ये बेबी सेट पास, बरल रोहतांग पास, ठीक है। ये सब पासेस आप किसके हैं? हिमाचल के, हिमालय के। फिर उसके बाद आते हैं ईस्टर्न में कौन कौन से हैं? नीति पास जो कि आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। ये प्रोवाइड कहाँ? कैलाश एंड मानसरोवर के बीच में। फिर नाथुला जो कि आपके सिक्किम में है, ठीक है। दार्जिलिंग और तिब्बत को करता है आपका नाथुला। फिर जिलेपला कहाँ है आपका? ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भोपाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जिलेपला कौन कौन से कंट्री को ट्रायंगल ट्रांजैक्शन को करता है? तो एक साइड से आपका चाइना है, इधर साइड से इंडिया है, इधर साइड से आपका भूटान, ठीक है। कौन सा है? जिलेपला, ठीक। ये देख सकते हैं आप, जिलेपला, ठीक है। भूटान, चाइना और आपका इंडिया। फिर ये है नाथुला, ठीक है। ये फिर बोमडिला, ठीक, दीपू। तो कौन मैन मैन जो है वो मैन मैन आपको ऐसे तो बहुत है, लेकिन जो आपके मैन इंपॉर्टेंट में पूछे जाते हैं वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। फिर सिग्निफिकेंट ऑफ द हिमालयस में देख सकते हैं इंडियन क्लाइमेट में कैसा है, वहाँ पास का क्लाइमेट कैसा चलता है। तो जो यहाँ का क्लाइमेट है वो साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंडेंट होता है पूरी तरह से, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर कोल्ड हवा चलती है, उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया से भी कुछ आती हैं, सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है। डिफेंस में सिंस टाइम द इमोरियल्स हिमाचल हैव द प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड द सिक्योरिटी फॉर द इंट्रूडर्स। हमारे लिए प्रोटेक्शन भी करती है, ऊपर की जो हवाएं चलती हैं बहुत सारे, उसके लिए भी हमारा हिमालय जो है प्रोटेक्ट करता है। इसमें सोर्सेज ऑफ रिवर्स में कौन, जैसे हिमालय में बहुत सारी रिवर्स जो इंडिया में बहती हैं, बहुत सारी हिमालय के, उसमें हम लोग प्रॉपर पानी पी पा रहे हैं नहीं, पानी की कमी, जैसे कि गंगा, यमुना, ये सब क्या है? हिमालयाज रिवर कहलाती है ना। फिर आपका आता है फॉरेस्ट भी, में हिमालयाज में बहुत सारे फॉरेस्ट भी आप देख सकते हैं। वहाँ पास जो फॉरेस्ट प्रोवाइडर वुड फ्यूल्स इंडस्ट्रीज ऑफ द होम्स के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे टिम्बर, ट्री ब्राक्स, लीव्स एंड बहुत सारे रॉ मटेरियल का यूज करके बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बहुत सारे सर्ब्स और हर्बल मेडिसिन भी वहाँ पास पाई जाती हैं। यहाँ का एग्रीकल्चर बिल्कुल फर्टाइल सॉइल डिपोजिशन बाय हिमालयाज रिवर के कारण यहाँ पास पूरा एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस में होता है। टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह जैसे मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, चंबा, रानीखेत, अल्मोड़ा, डार्जिलिंग, अगर आपके पास कभी मौका हो तो बिल्कुल जाइए घूमने, है ना। टूरिस्ट टूरिज्म प्लेस बहुत अच्छा है, टूरिज्म प्लेस वहाँ का है। फिर इसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? जिसमें रॉक के को कुछ मैसिव मिनरल सॉइल्स हो गए, जैसे कि आपकी कॉपर हो गया, लाइम स्टोन, गोल्ड हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है यहाँ के पाए जाते हैं। फिर स्नो लाइन एंड ग्लेशियर में आप जाके देखेंगे कि जो लोअर एल्टीट्यूडनल लिमिट है परमानेंट स्नो की, जो माउंटेन, उसको क्या कहा जाता है? स्नो लाइन कहा जाता है, ठीक है। हिमालय हिम रेखा, ठीक। फिर ग्लेशियर किसे कहा जाता है, स्नो लाइन किसे कहा जाता है, ये आपको पूरा पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछता है। फिर स्नो लाइन इन कुमायूं हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज ऑलमोस्ट 3500 मीटर्स अबव मेन सी ऑफ लेवल में आपके पाए जाते हैं, ठीक है, स्नो लाइन। फिर मेजर फैक्टर ऑफ द कॉजिंग डिफरेंस इन द स्नो लाइन हाइट, डिफरेंस इन द लैटिट्यूड के कारण इस यहाँ पास बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर मेजर ग्लेशियर डायरेक्ट आपके पूछ जाते हैं कौन कौन सी है? बियाफू ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में, काराकोरम रेंज में, हिस्पर आपके पूछ सकता है जम्मू एंड कश्मीर में है, चुगू लुंगमा आपकी गिलगिट में है, ठीक है, काराकोरम रेंज में, बाल्टोरो गिलगिट बल्स्तान या फिर काराकोम, गोडविन आस्टिन जम्मू कश्मीर काराकोरम रेंज, सियाचिन आपके जम्मू एंड कश्मीर काराकोरम रेंज, लोलोफोंड आपके जम्मू कश्मीर में, कांग यासी आपके लद्दाख में, ठीक है। ये सब ग्लेशियर है, मेजर ग्लेशियर है जो आपको याद होने चाहिए। जिंगजिंग बार आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बारासिगरी आपका हिमाचल प्रदेश है। गंगोत्री उत्तराखंड, पिंडारी उत्तराखंड, सुत्री ढाका उत्तराखंड। जैसे आपको पता है गंगा यमुना ये सब गंगोत्री से निकली हैं, है ना। ये सब ग्लेशियर से निकली हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से निकली? आपके ग्लेशियर से। सुत्री ढाका आपका ये भी है आपका हिमाचल प्रदेश। छोटा सिगरी हिमाचल प्रदेश।
जोंगसोंग सिक्किम में, जेमू आपके सिक्किम में। ठीक, फिर आता है आप ये देख सकते हैं पूरे। ठीक है, ग्लेशियर कौन कौन से कैसे, बियाफो, गॉडमिन आस्टीन, सियाचिन, लोलोफोन्स, कंगयास, जिंगजांगबार, बारासिकरी, गंगोत्री, पिंडारी, जोंगसोंग, जेमू। ठीक है, ये हिस्पर, ये सब आपके क्या है, ग्लेशियर्स। ठीक, इस तरह ये हिमालयाज पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम जितने भी 6 पार्ट पढ़ाए थे, 6 पार्ट में से कल आपकी एक वीडियोज आ जाएगी। एक पहली वीडियो में आपके हिमालयाज का बता दिया, अब नॉर्दर्न प्लेन्स और आपके डेजर्ट्स, आपके पेनिसुलर प्लेटूज, आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स, पूरा एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसके साथ साथ आपकी इंडियन मैप की सीरीज चल रही है, वहां भी जाके आप मैप में पूरा यही चीजें आप हर चीज आपको मैप के थ्रू पूरा डिटेल पढ़ाई जा रही है। अगर जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, लोगों की मदद करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। अगर किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।